हेलो एंड वेलकम बैक। हम कर रहे हैं सिसरेली का 6th एडिशन और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट इसका करेंगे। पार्ट्स में आपको ये चैप्टर्स मिलते हैं। ये चैप्टर का नाम है सेंसेशन एंड परसेप्शन। आज हम एबीसी ऑफ सेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम सेंसेशन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, थोड़ा सा वी विल गेट इंट्रोड्यूस टू दीज टर्म्स। ऑब्वियसली जिनके पास 11th-12th में था psychology, they must be knowing all these terms very well. But I suggest you this is the book which is going to help you out throughout all your entrances exams. So please take out your registers and pens and start making notes with me. Start writing the definitions with me. Right? So let's start. The first definition is of sensation. Sensation और perception का chapter है. So what is sensation? Sensation होती क्या है? Now, sensation is a process by which information from outside world enters the brain. ठीक है, तो एक ऐसी प्रोसेस होती है सेंसेशन जहां से जो भी बाहर की इन्फो है, वो आउटसाइड वर्ल्ड की जो इंफॉर्मेशन है, वो हमारे ब्रेन के अंदर एंटर करती है। राइट। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है दैट वी हैव 5 सेंसेस लाइक योर आईज से आप देखते हैं, योर ईयर्स, देन यू हैव योर स्किन जहां से आप फील करते हैं, टच करते हैं, यू हैव टंग, एंड ऑफ कोर्स यू हैव नोज। राइट। सो ये 5 सेंस ऑर्गन से आपको जो भी इंफॉर्मेशन आती है, यू मेक सेंस आउट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांध दूं और मैं आपको एक गुलाब का फूल पकड़ा दूं, तो चाहे आपको दिख नहीं रहा वो फूल गुलाब का है या नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक पीपल विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज द फ्ला, द सेंट जो है ये फ्ला का, वो रोज का है। राइट। वाई, ये आपको कैसे पता चला? ऑल दो आईज पे तो पट्टी थी, ये आपको पता चला आपकी सेंस से, नोज की सेंस से। राइट। सो सेंसेशन हमें मदद करता है टू मेक यू नो टू मेक सेंस आउट ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। वैसे इसके अलावा वी ऑल्सो हैव टू डीप सेंसेस। ठीक है, मतलब अगर आप इस तरीके से कह सकते हैं दैट 5 + 2 = 7, तो हमारे पास टोटल 7 सेंसेस हैं। ये तो एक्सटर्नल है। ठीक है, ये एक्सटर्नल है जो आपको दिखती हैं। एंड टू आई एम सेइंग डीप सेंसेस है। वो डीप सेंसेस क्या है? सो द अदर 2 सेंसेस दैट आर, वो हम यहाँ लिख देते हैं। वन इज काइनेस्थेटिक, ठीक है, एंड द अदर वन इज वेस्टिबुलर। नाउ जो काइनेस्थेटिक होता है, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर बॉडी। लेट मी जस्ट राइट इट विद अनदर कलर बिकॉज वो सब सेम कलर का हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू बॉडी पोजिशन। दिस इज एस। और वेस्टिबुलर की अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स के बारे में है। राइट। सो काइनेस्थेटिक इज अबाउट बॉडी पोजिशन एंड वेस्टिबुलर इज अबाउट मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं 7 सेंसेस के थ्रू हम जो है सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। सो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो भी इनिशियल एक्सपीरियंसेस हैं विच यू रजिस्टर थ्रू योर 5 सेंस ऑर्गन्स, दैट इज व्हाट वी कॉल सेंसेशन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेप्शन के बारे में। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन मतलब परसीव करना। सो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी इंटरप्रेट, जो भी हमने देखा अपने 5 सेंसेस से, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमने जो भी रिसीव करा, उसकी इंटरप्रिटेशन जब होती है, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कि सो दैट हम उस पे एक्ट अगर कुछ हमें करना है तो कर सकें, दैट इज व्हाट इज परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, कि आपकी जो आंखें हैं, जो आपकी आईज हैं, उसके अंदर लाइट एंटर करती है। ठीक है, पास करती है ना वहां से लाइट, दैट इज वाई आप कोई चीजें देखते हो। तो आंखों को, सिर्फ आंखों का काम देखना है। इनकी जो आई जो है, उसका जो सेंस है वो विजन है। ठीक है,
तो विज़न से आपको ये तो पता चलेगा कि मेरे आँखों में लाइट एंटर करी है, बट उस लाइट की इंटरप्रिटेशन कि ये एक कैंडल की से आई हुई लाइट है या एक ये बल्ब से आई हुई लाइट है या कोई ट्यूबलाइट से आई हुई ये रोशनी है। तो ये कहाँ से सोर्स क्या है इस लाइट का, वो जब आप एक सेंस बनाओगे कि किस तरीके की ये लाइट मेरे आँखों में एंटर करी है, वो जो आप इंटरप्रेट करोगे, वो होगा परसेप्शन, ठीक है? दैट इज़ व्हाट वी आर मीनिंग बाय परसेप्शन हियर। टू गिव अ मीनिंग टू योर स्टिमुलस कि भई हाँ, ये चीज़ ऐसे है, ठीक है? कि ये जो लाइट है, ये कैंडल की लाइट है, ये रोशनी कैंडल की है या एक ब्राइट लाइट ट्यूबलाइट जलाई है किसी ने, तो उसकी रोशनी। तो ये जो आपने पता लगाया, जो आपने यू मेक सेंस आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस, जो आपने आपकी आंखों में जब रोशनी गई तो आपने जो एक्सपीरियंस किया वो लाइट को, उसका ये जो आपने इंटरप्रिटेशन किया, ये है परसेप्शन। पर अब ये जो हम बोल रहे हैं इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेट करना, तो ये जो इंटरप्रिटेशन है इसकी भी तो कोई प्रोसेस होगी। मतलब कैसे हमने, हाउ डिड वी मेक सेंस ऑफ इट? सो उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम ट्रांसडक्शन। सो ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आउटसाइड स्टिमुली जैसे कि लाइट इनटू न्यूरल एक्टिविटी। ठीक है? मतलब वो लाइट आपकी आंखों में गई तो कहीं पे आपके आईज के जो सेल्स थे वो एक्टिवेट हुए और जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हुए और ब्रेन में ऑसिपिटल लोब होता है जहाँ पे सब इमेजेस वगैरह बनती है, देखने का काम होता है, तो वहां तक ब्रेन के सेंटर में मैसेज गया वो न्यूरल एक्टिविटीज के थ्रू, एंड देन दैट्स हाउ यू मेड अ सेंस दैट दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ कैंडल और फ्रॉम अ ट्यूब लाइट और फ्रॉम any other source, right? Now we have something called sensory receptors. ये ऐसे, ठीक है? We have something called sensory receptors. Receptors. Now sensory receptors क्या होते हैं? Sensory receptors जो हैं, these are the you can say they are the specialized neurons. Specialized neurons हैं, ठीक है? स्पेशलाइज्ड क्यों है भाई? क्या है इसमें स्पेशल? इसमें स्पेशल ऐसे क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, दे गेट स्टिमुलेटेड दे गेट स्टिमुलेटेड बाय एनर्जी, ठीक है? ये स्टिमुलेट दूसरे, ऐसा जो आपने देखा है ब्रेन में कि ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को, हमने पूरा न्यूरो ट्रांसमिशन का वो पढ़ा है कि कैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है। बट ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। ये इसीलिए ये जो हैं, ये स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स हैं। क्यों स्पेशलाइज़ हैं? बिकॉज़ दे गेट स्टिमुलेटेड बाय एनर्जी, ठीक है? तो जैसे आपकी आँखों में एनर्जी, अब लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली नो, तो आईज़ में जब वो गया, तो जब हमारी आईज़ में लाइट एंटर करती है, तो वो लाइट क्या करती है? वो स्टिमुलेट करती है स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स को, बिकॉज़ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज़ हाउ द हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाती है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। नाउ जैसे हम आईज की बात कर रहे थे कि आईज में लाइट एंटर करती है, ऐसे 5 सेंस ऑर्गन्स में क्या-क्या एंटर करता, कैसे वो स्टिमुलेट होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो हम देखेंगे अब। जैसे आईज में जब लाइट एंटर होती है, ठीक है? ईयर्स की अगर हम बात करें, तो वाइब्रेशन, साउंड की वाइब्रेशन होती है, ठीक है? देन अगर हम बात करें टच की, देन देयर इज़ टेम्परेचर and or you can say pressure, ठीक है? दैट इज हाउ सेंसरी रिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड, ठीक है? या स्टिमुलेटेड कह लो, एक्टिवेटेड कह लो। और फिर अगर हम बात करें टेस्ट की या स्मेल की, दोनों की, तो ये जो एक्टिवेट होते हैं, ये होते हैं केमिकल
सब्सटेंस से, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं उसमें भी जो स्मेल है उसमें कुछ ना कुछ लाइक केमिकल कंपाउंड्स, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से स्मेल वाला एक्टिवेट होता है। और टेस्ट के लिए भी जब आपके टंग पे टेस्ट बड्स हैं, दैट्स हाउ, सो थ्रू केमिकल सब्सटेंसेस वहां के सेंसरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि होता क्या है, जो फिजिकल जो इंफॉर्मेशन है जो हम 5 सेंसेस से अपने लेते हैं, वो कन्वर्ट किस में होती है? इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन। दैट्स हाउ ये जो ट्रांसडक्शन का पूरा प्रोसेस है happens, and then we make sense of the things, जो हमने बोला कि perception में होता है कि finally we make sense of the things कि अच्छा इसका टेस्ट कैसा है, या बहुत ज्यादा स्किन पे प्रेशर है, या टच कैसा है, या साउंड की वाइब्रेशन कैसी है, पिच कैसी है, आईज में कौन सी लाइट है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स विद मी, ये सब आप नोट डाउन कर लेना। Now let's talk about synesthesia. Now synesthesia is a condition in which information gets processed in a very unusual way. Like the signals that comes from various sense organs that we receive, they get processed very differently. All the sense information that we are receiving, that from our sense organs, they are being interpreted as more than one sensations, right? So simply you can write that here are sensory modalities. You know what sensory modalities are, right? So our sensory modalities, they get crossed. Okay, मतलब क्रॉसओवर हो जाता है कि इसका सेंस मोडालिटी उसमें चला गया, उसका सेंस मोडालिटी उधर चला गया, ऐसा। ठीक है, सो आर सेंसरी मोडालिटीज गेट क्रॉस्ड इन द कंडीशन कॉल्ड synesthesia, and people who have synesthesia, people who have this condition, they are called synesthetes. Synesthetes. People who have this condition called synesthesia are called synesthetes. And total of 4 to 5% of the population you will find suffering from synesthesia condition, equivalent proportion, in equal proportion, both male and female, both can suffer. Right now, the synesthesia, the most common type of synesthesia is called grapheme synesthesia. Okay, let me just write with different pen. So it is called grapheme. I hope you are making notes with me. Grapheme, which means it is also called color synesthesia. So what happened in this is, somebody who is an individual who has grapheme synesthesia will associate colors with alphabet, right? The way I have written synesthesia. So वो लोग जो हैं जिनको synesthesia है, वो उनको synesthetes कैसे, और वो जो synesthetes हैं वो क्या कैसे देखेंगे? They will see synesthesia as colorful, in a colorful way, the way I have written it here. Right, for them S will be of red color. And by the way, हर synesthetes के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हर synesthesia जिसको ग्राफे में कलर synesthesia उसको S रेड कलर का ही दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। बट ज्यादातर सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ synesthesia जो है वो ग्राफे में कलर synesthesia है। तो उसमें होता क्या है कि उनको S जो है किसी को रेड कलर का दिखाई देगा, Y जो है ब्लू दिखाई दे रहा है, N ग्रीन दिखाई दे रहा है। सो जैसे मैंने कलरफुल यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं synesthesia लिखा हुआ, ऐसे किसी synesthetes को दिखाई देगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सेंसरी मोडालिटीज क्रॉस हो रही है ना। कौन सी सेंसरी मोडालिटीज क्रॉस हो रही है? देखो, अब हमारे ब्रेन के बारे में तो आपको पता ही है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे हमारा ब्रेन होता है और यहाँ से ऐसे स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है, तो उसमें कुछ लोब्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है यहाँ पे फ्रंटल लोब आ जाता है यहाँ पे, फिर साइड में होता है टेम्पोरल लोब, फिर यहाँ पे होता है पैराइटल लोब, और ये पीछे होता है ऑसिपिटल लोब। राइट, तो होता क्या है, अब टेम्पोरल, देयर इज नो डिस्टिंक्शन, हमारे ब्रेन में बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन या डिवीजन तो नहीं है। तो होता क्या है कि टेम्पोरल लोब में जैसे आप देख रहे हो
ठीक है, यहाँ पूरा पूरा वो ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं ना, हमारे ब्रेन में ग्रूव्स बने होते हैं ऐसे ऐसे, राइट। सो होता क्या है कि टेम्पोरल लोब का कुछ हिस्सा जो है, जिसको अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो लिख ही लो, जिसको कहते हैं फ्यूजी फॉर्म जायरस। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म जायरस। तो ये एक ऐसा हिस्सा है हमारे ब्रेन का जो कि जो थोड़ा बहुत जो है ऑसिपिटल के अंदर भी जाता है। मतलब फ्यूजिफॉर्म जायरस की अगर मैं बात करूँ तो मान लो ये जो है ये फ्यूजिफॉर्म जायरस है, ठीक है, और ये तो टेम्पोरल लोब का हिस्सा है, लेकिन उसका कुछ सेगमेंट, कुछ हिस्सा जो है ऑसिपिटल लोब में भी आपको कुछ पार्ट उसका मिलेगा। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि अब टेम्पोरल लोब, अब जैसे सेनेस्थीसिया मैंने एक वर्ड बुना, आपको पता है कि टेम्पोरल लोब जो है, टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल हमारे लिए किस लिए है? टेम्पोरल लोब जो है, आपको पता है कि टेम्पोरल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, एंड स्पीकिंग के लिए। ठीक है, जो हम बातों को बोलते हैं, समझते हैं, वो सब उसमें टेम्पोरल लोब का ही काम होता है। नाउ टेम्पोरल लोब का कुछ हिस्सा, जैसे मैंने आपको बताया फ्यूजिफॉर्म जायरस जो है ऑसिपिटल लोब में आपको मिलेगा। तो होता क्या है, जिनको सेनेस्थीसिया होता है, जिसको ये कंडीशन होती है, जिन लोगों को, उनको उनको जो शब्द हैं वो कलरफुल दिखाई देते हैं। तो सेंसरी मोडालिटी क्रॉस हो गई ना, मतलब टेम्पोरल लोब में आपको सुनना था, चीज़ों को समझना था, लेकिन आप उसमें ऑसिपिटल लोब का काम होता है कलरफुल इमेजेस एंड कलर, लेकिन आप उसमें कलर देख रहे हैं आपके वर्ड्स में, तो कुछ ना कुछ ये सेंसरी मोडालिटी क्रॉस हो गया। सो दैट इज वाई वी से कि सेनेस्थीसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेंसरी मोडालिटीज क्रॉस करती हैं, अनयूजुअल वे में प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, अब आपको तो नॉर्मली दिखाई और सुनाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उनको एस लाल कलर का दिखता है, लेकिन उनके ब्रेन में ना, अगर आप सेनेस्थीसिया बोलोगे तो हो सकता है किसी सेनेस्थीसिया, जिसको सेनेस्थीसिया कंडीशन है, उसको सेनेस्थीसिया ऐसे दिखाई दे, उसको एस, आप एस बोलोगे या अल्फाबेट एस बोलोगे, उसके माइंड में वो एस जो है रेड कलर का उसको इमेज बन के आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एप्पल बोलूं, तो आपके माइंड में एक इमेज बन के आती है ना, रेड कलर का एप्पल बन के आता है आपके माइंड में, है ना? तो ऐसा जो है उनके साथ हो जाएगा अल्फाबेट्स में। सो दिस इज, इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको सेनेस्थीसिया बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे सेंसरी मोडालिटीज क्रॉस हो जाती हैं, अनयूजुअल तरीके से प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, एक चीज की प्रोसेसिंग ऐसे ही सारी 5 सेंसेस के साथ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ, तो वो भी टेम्पोरल लोब, कानों से हम म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, या शब्दों को, म्यूजिक में जो शब्द हैं उसको समझ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो टेम्पोरल, जरूरी नहीं है कि ऑसिपिटल लोब के साथ, हो सकता है किसी में टेम्पोरल लोब जो है कंफ्यूज हो जाए विद जो आपकी ऑल फैक्ट्री होती है, या जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं। तो टेस्ट बड्स में कैसे, मतलब कि टेस्ट बड्स में मतलब कि उनको टेस्ट आए, कि नहीं बहुत तीखा म्यूजिक है, बहुत मीठा म्यूजिक है, ये हम बोल रहे हैं, लेकिन दे कैन एक्चुअली फील द टेस्ट इन देयर माउथ व्हेन दे लिसन टू अ पर्टिकुलर पीस ऑफ म्यूजिक। सो दिस, इस तरीके से जो हमारे सेंस ऑर्गन्स की मोडालिटीज हैं, दे जस्ट गेट क्रॉस्ड एंड अनयूजुअल प्रोसेसिंग होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन हम करते हैं एक सेंसेशन को, दिस इज व्हाट वी कॉल सेनेस्थीसिया। और सेनेस्थीसिया का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, तो इसका लिटरल मीनिंग होता है जॉइंड सेंसेशन, राइट। सो जैसे मैंने सेनेस्थीसिया लिखा है, किसी सेनेस्थीट्स को इस तरीके से भी ये शब्द लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। एंड ग्राफे में कलर सेनेस्थीसिया इज द मोस्ट कॉमन, इसलिए इसका एग्जाम्पल हमने लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एंड difference threshold, which is also known as just noticeable difference. Both are coming under the topic called sensory threshold. Now, what is sensory threshold? Our sense organs have some kind of limitations, right?
लाइक आवर आईज कैन नॉट सी वेरी डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट। अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है तो आप अपनी आंखों के आगे हाथ रख लेते हो, एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है। और अगर बहुत ज़्यादा डिम रोशनी होगी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई एक बहुत दूर कहीं छोटी सी लाइट जल रही है, तो वो भी आपकी आंखों में वो भी नोटिस नहीं होगा। सो हमारे जो भी ऐसे ही हमारे ईयर्स का भी है, ठीक है, साउंड का भी एक लिमिटेशन है। वी कैन नॉट हियर सुपरसोनिक साउंड्स, या हमारी एक रेंज है जिस रेंज में हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं वो एक रेंज में काम करती हैं, और वही सेंसरी थ्रेशहोल्ड है, ठीक है। मतलब कि वो जिस रेंज में फंक्शन कर रहे हैं उसके बियॉन्ड वो उनको चीज़ें फंक्शन नहीं करेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंस थ्रेशोल्ड, और एक कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो कि गुस्ताव फेचनर ने दिया है। नाउ इन दोनों को हम समझेंगे, लेकिन वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, जो कि विच इज गिवन बाय गुस्ताव फेचनर। ठीक है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है ना, जैसे कोई भी स्टिमुलस है, ठीक है, वो आपके सेंस ऑर्गन्स पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। हमने सबने कैसे एक्शन पोटेंशियल होता है वो तो समझा ही है। तो सेंसरी जो है रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स पे होते हैं। एंड कोई भी जब स्टिमुलस आता है, कोई भी बाहर से स्टिमुलस आता है, तो सेंसरी रिसेप्टर्स उसको सेंस करते हैं, और देन हाउ वी उसके बाद हम उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। बट फॉर इट टू बी नोटिस्ड, फॉर अ स्टिमुलस टू गेट नोटिस्ड, जो सेंसरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, देयर हैज टू हैव सम ऑप्टिमल इंटेंसिटी तो उसकी होनी चाहिए ना, कुछ तो उसका इंटेंसिटी होना ही चाहिए ना। अगर जैसे मैंने बोला कि लिमिटेशंस होते हैं, तो वो उस रेंज के अगर अंदर आएंगे तो ज़रूर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन कोई एक उनकी जो है इंटेंसिटी होनी चाहिए, ऑप्टिमल इंटेंसिटी होनी चाहिए फॉर अस टू डिटेक्ट दैट। ठीक है, वो जो मिनिमम वैल्यू है जो कि रिक्वायर्ड है टू एक्टिवेट आवर सेंसरी सिस्टम, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। समझ आया आपको? ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन आप ना यहाँ पे लिख लो कि जो एक मिनिमम वैल्यू, जो मैं मिनिमम रेंज बता रही हूँ आपको, जो एक मिनिमम वैल्यू है विच इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट सेंस सिस्टम, सेंसरी, is called सेंसरी सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए जो एक चाहिए इज कॉल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, या फिर इसको एक और नाम से हम जानते हैं एब्सोल्यूट लाइमन, जिसको AL से डिनोट करते हैं। सो कहने का मतलब है कि आपकी स्किन पे मान लो कि आपको कुछ फील हो, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी स्किन पे चींटी चल रही होती है और हमें फील ही नहीं होता, और कोई हमारा फ्रेंड साथ में बैठे तो हमें बोलते हैं कि अरे यार तुम्हारी स्किन पे चींटी चल रहा था, कीड़ा चल रहा था, तुम्हें पता नहीं चला। कई बार ऐसा होता है ना, क्यों? क्योंकि हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उस टाइम पे वो एक्टिवेट ही नहीं हुए, वो जो हमारा मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस ही नहीं हुआ, तो हमारे सेंस को पता ही नहीं चला कि हमारे स्किन पे कुछ क्रॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, एक मिनिमम वैल्यू जो आपको रिक्वायर्ड होती है आपके सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, कि हाँ मेरे स्किन पे कुछ क्रॉल कर रहा है, मुझे महसूस हुआ। तो जब वो महसूस होगा आपको, इसका मतलब वो सेंसरी थ्रेशोल्ड आपका क्रॉस हुआ है। थ्रेशोल्ड क्या हो गया? एक बाउंड्री, एक फेंस हो गया। ठीक है, कि वो अगर क्रॉस हुआ है तो मुझे उसमें फील होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं फील होगा। जैसे कि हम सुपरसोनिक साउंड्स नहीं सुन सकते, आपको पता है ना कि हमारी कैपेसिटी है, लाइक वी कैन लिसन 20 हर्ट्ज टू 20,000
हर्ट्ज तक ही हमारा रेंज है, हम सुन सकते हैं। तो एनीथिंग जो सुपरसोनिक साउंड है हम नहीं, हमारे कान नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वो मतलब रेंज के ही बाहर है। तो एक थ्रेशोल्ड होना ज़रूरी है हर सेंस ऑर्गन्स में। अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होगा तो हम चीज़ें सुनी नहीं, मतलब चीज़ों को नहीं, उसको हम स्टिमुलस को, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो स्टिमुलस को नहीं नोटिस करेंगे। ये तो है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस का, ठीक है, जिसको हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड भी बोल रहे हैं। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस या जेएनडी या डिफरेंस थ्रेशोल्ड, इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस, एकदम चुन्नू मुन्नू सा डिफरेंस है ये, जो दो स्टिमुलस के बीच में होता है। ठीक है, अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं इसको रब कर देती हूँ, आपने नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लेना। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। पॉज करके पीछे बैक करके वीडियो भी आप लिख सकते हो अगर आपने नहीं लिखा है तो, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझेंगे हम? समझो कि 2 लीटर की पानी की बोतल आती है ना, तो मान लो कि 2 लीटर्स की जो है पानी की बोतल है। अब मैंने गिलास टाइप बना दिया, या मतलब पर आप पानी पानी ले लो, 2 लीटर पानी है, ठीक है, वाटर। ठीक है, अब ये जो 2 लीटर का वाटर है, इसमें आपको शुगर क्यूब्स पता है? शुगर क्यूब्स आते हैं, ठीक है, शुगर क्यूब्स आते हैं ऐसे। तो मान लो अगर आप 2 लीटर पानी में एक शुगर क्यूब डालोगे तो आपको क्या वाटर का डिफरेंस पता चलेगा? मीठा है कि कि पानी में चीनी डाला है कि नहीं? नहीं पता चलेगा। 2 डालोगे शायद तब भी ना पता चले, 5 डालोगे शायद तब भी ना पता चले, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 क्यूब्स डाल दो, ठीक है, 10 क्यूब्स अगर आप डाल दो, तो शायद आपको लगे कि यार ये पानी कुछ ना थोड़ा मीठा मीठा सा लग रहा है पानी, है ना? तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ये जो नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, जैसे ये 10 क्यूब्स आपने डाले, तब आपको जाके 2 लीटर पानी में 10 क्यूब्स डाले, तब आपको जाके पानी कुछ स्वीट लगा, ठीक है, कुछ मीठा पानी लगा। तो ये जो 10 क्यूब्स हैं, ये है आपका नोटिसेबल डिफरेंस, कि यार अगर मैं 10 क्यूब्स डालूं तब कहीं जाके मेरे को जो है डिफरेंस महसूस होता है कि हाँ पानी थोड़ा सा मुझे मीठा लग रहा है, ठीक है। देन वी कॉल दिस इज व्हाट वी कॉल इट जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस और डिफरेंस थ्रेशोल्ड, because these 10 cubes were able to generate an experience of sweetness in water, राइट। सो और देखो, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस जेएनडी में और डिफरेंस थ्रेशोल्ड में क्या बात है कि ये ना दो स्टिमुलस के बीच में डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है, राइट। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में ये नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे वो कह रहे हैं दो स्टिमुलस के बीच में। अगर ये आप एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, अपने खुद के साथ भी, कि 2 ग्लास पानी ले लो और उसमें थोड़ा थोड़ा करके चीनी डालते रहो। कौन से पॉइंट पे आपको जब लगेगा, एक पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ पानी अब मीठा है, वो पॉइंट हो गया एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। लेकिन कितने आपने चम्मच चीनी डाली जब आपको लगा कि पानी अब मीठा है, और दोनों पानी में आप डिफरेंस कर पा रहे हो कि यार ये वाला ग्लास में पानी मीठा नहीं है, लेकिन इस वाले ग्लास में ना थोड़ा सा मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है मेरे को पानी का। दैट इज जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, ठीक है। ये दोनों का कंसेप्ट है। और कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है। जेएनडी का कॉन्सेप्ट जो है अर्नेस्ट वेबर ने दिया है, और इसी को फर्दर एक्सपैंड करा है फेचनर ने, ठीक है। और 50% ऑफ द टाइम का कॉन्सेप्ट भी समझ लो, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू और ट्रायल्स के थ्रू चीजें हम लेकर आते हैं, ठीक है। कोई भी चीज जो होती है, तो आपने वो जो नॉर्मल पॉपुलेशन वाला कर्व देखा है, जो ऐसे एक बेल शेप में कर्व जाता है नॉर्मल पॉपुलेशन के, तो इधर भी एक्सट्रीमिटीज हैं और इधर भी एक्सट्रीमिटीज है, बीच में ये जो कर्व है ये है नॉर्मैलिटी का, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम ट्रायल करेंगे तो 50% ऑफ द टाइम जब डिटेक्ट कर पाएंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टेकन हेयर एज जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। और ऐसे ही 50% जो है यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो गुस्ताफ फेशनर का है उसमें लिखा है, ठीक है।
कि 50% ऑफ द टाइम तो जब वो नोटिस कर पाएंगे, ठीक है, दैट इज व्हाट इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। की मतलब, क्योंकि देखो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड भी सबका अलग अलग हो सकता है ना। अब मान लो किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक है, उनका एज फैक्टर है या एज फैक्टर नहीं भी है तो उनका ऑडिटरी में उनको सुनने का प्रॉब्लम है, थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है उनको। तो नॉर्मली जिसको जिस रेंज पे सुनाई देने लग जाता है, आप डिटेक्ट करते हो। मान लो इट्स लाइक आप एक शांत कमरे में बैठे हो, ठीक है, बिल्कुल शांत कमरे में, उसमें चूं चां कुछ भी आवाज नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको लाइब्रेरी में बैठे हो और एक पर्सन और भी बैठा है, ठीक है, एक कमरे में। अब उसकी घड़ी में उसने जो रिस्ट वॉच पहनी है उसमें जो टक 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 घड़ी की आवाज आ रही है, ठीक है, तेज। लेकिन कितने डिस्टेंस पे वो आपको आवाज सुनाई देगी और कितने डिस्टेंस पे नहीं, दैट इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। किसी को जो उसको ऊंचा सुनाई देता है उसको तो बहुत ही ज्यादा, उसको तो सुनाई शायद दे ही भी ना, है ना, घड़ी की टिक 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 भी सुनाई ना दे उसको। लेकिन जिसको नॉर्मल, जिस रेंज पे 50% ऑफ द टाइम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे कि हाँ मेरे को सुनाई दे रहा है, तो ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, तो वो 50% ऑफ द टाइम स्टिमुलेशन जो प्रेजेंट है वो चीज यहाँ पे ये मेंशन की गई है। क्योंकि वो लोएस्ट लेवल ऑफ स्टिमुलेशन जो एक पर्सन डिटेक्ट कर सकता है कॉन्शियसली 50% ऑफ द टाइम, कि हाँ स्टिमुलस प्रेजेंट है और आई कैन डिटेक्ट इट, मुझे सुनाई दे रहा है। तो ये 50% वहां ये ट्रायल वाले उससे लिया गया है, ठीक है। बट अगर आपको डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आपको यही लिखनी है और ध्यान में रखनी है। एक चीज जो थोड़ा थोड़ा अलग बनाता है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को, कि वो दो स्टिमुलस के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में जब कंपेयर कर रहे हैं हम तो उसकी बात कर रहे हैं, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की जो आपकी सेंसरी थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सबलिमिनल परसेप्शन। नाउ सबलिमिनल परसेप्शन को समझने से पहले हमें एक टाइप की स्टिमुली को समझना पड़ेगा जो कि है सबलिमिनल स्टिमुली। नाउ व्हाट इज सबलिमिनल स्टिमुली? सबलिमिनल का मतलब ही होता है बिलो द लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड। मतलब जो हम थ्रेशोल्ड की बात कर रहे थे कि हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स के तक एक्टिवेट करने के लिए भी वो थ्रेशोल्ड वो क्रॉस होगा तो हम ध्यान देंगे, राइट। सो ये सबलिमिनल परसेप्शन तो हम बाद में समझेंगे, स्टिमुलस को समझते हैं पहले। सबलिमिनल स्टिमुलस क्या होता है? एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स को तो कहीं ना कहीं शायद एक्टिवेट कर देता है, बट इतना स्ट्रांग नहीं होता कि हम उसको कॉन्शियसली रजिस्टर करें या कॉन्शियसली उसके बारे में अवेयर हों। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड के साथ किसी तीसरे फ्रेंड के घर जा रहे हैं, तो आप दो लोग हो जो किसी तीसरे फ्रेंड के घर जा रहे हो, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, एक फ्रेंड को रास्ता पता है घर का, एक को नहीं पता है, आपको नहीं पता है, ठीक है। आप उसके साथ बातें करते हुए चलते जा रहे हो उसके साथ फ्रेंड के घर। तो ऑब्वियसली आपका जो फोकस है वो ज़्यादा आपके कॉन्वर्सेशन पे है, बात पे है। आप रास्ते में आंखें बंद करके नहीं चल रहे हो, लेकिन इतना ध्यान देके कि कौन सी दुकान कहाँ है, क्या पढ़ रहा है, क्या बोर्ड्स, सारे बोर्ड पढ़ते हुए और सब दुकानों के नाम या ध्यान में रखते हुए और कौन सी दुकान कहाँ पे है, क्या रास्ता है, ऐसा ये सब देखते हुए नहीं जा रहे। आप मस्त अपना बातें करते हुए चल रहे हो उसके साथ बैठ हैं, और बातें करते करते आप उसके घर पहुंच गए। अब रास्ते में जब आप उसके घर पहुँचे तो रास्ते में आप मतलब नॉर्मली जैसे हम चलते हैं बातें करते हुए, है ना? वैसे आप जा रहे हो और आपने एक दुकान देखी थी, एक शॉप देखी थी डोमिनोज़ की पिज़्ज़ा की, ठीक है? उस पे 50% ऑफ थे या क्या था, कुछ ऑफ़र भी चल रहे थे, तो उन्होंने बाहर बोर्ड लगा रखा था और अपना डोमिनोज़ का शॉप था, आपने लोगो वगैरह देखा, सब कुछ। फिर आप घर पहुँच गए। अब फ्रेंड के घर आपने खूब बातें-वातें करी, मस्ती मारी, सब बातें-वातें होने के बाद जब खाने की बारी आई कि यार चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, भूख लग रही है, तो आपने बोला कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। अब ये आपको पिज़्ज़ा ही खाने की क्रेविंग हुई और आपने बोला कि नहीं चलो डोमिनोज़ से ना पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपने बर्गर नहीं बोला, आपने मोमोज़ नहीं बोले, आपने चाउमीन नहीं बोला, आपने नूडल्स नहीं बोला, पास्ता नहीं बोला, बट आपने बोला कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, लेट्स ऑर्डर अ बिग पिज़्ज़ा। हाँ? आपको नहीं पता शायद कि ये होता है सबलिमिनल परसेप्शन।
कि आपका बिलो थ्रेशोल्ड कहीं न कहीं आपके सेंसरी रिसेप्टर्स तो एक्टिवेट थे। देखो अब आप सड़क पे चल रहे हो तो आँखें खोल के चल रहे हो। आँखों के अंदर लाइट जा रही है, आँखों के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन कितनी सारी इन्फॉर्मेशन भी हम रिसीव कर रहे हैं, लेकिन हर एक इन्फॉर्मेशन को थोड़े ना हम अपने बहुत ज़्यादा अटेंशन पे कर रहे हैं। अगर तो आप रास्ते में बहुत ज़्यादा अवेयर होके चल रहे हो कि नहीं यार मुझे फिर वापस इसी रास्ते से अकेले भी आना है या मुझे कभी दोबारा जाना पड़े तो मैं अकेले जा सकूँ, तो आप रास्ता ध्यान से शायद देख भी लोगे। बट अदरवाइज़ आप नहीं इतना अवेयर होके चल रहे। सो एक ऐसा परसेप्शन तो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स आपके आईज़ के थ्रू लाइट अंदर जा रही है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन भी अंदर जा रही है, बट आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो। तो लेकिन ऐसा मानते हैं लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि जो स्टिमुलस होते हैं इस तरीके के सबलिमिनल स्टिमुलस होते हैं वो कहीं न कहीं हमारे फीलिंग्स को, हमारे बिहेवियर को, हमारे अनकॉन्शियस माइंड को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आपने फ्रेंड के घर जाके बोला कि यार पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। हो सकता है कि उस पिज़्ज़ा की शॉप की जगह डोमिनोज़ की शॉप की जगह अगर वहाँ पे बर्गर किंग होता या मैकडी होता तो शायद आप बोलते कि यार एक-एक बर्गर ऑर्डर कर लेते हैं या हैप्पी मील ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है? बर्गर भी मिल जाएगा, कोक भी, फ्राइज़ भी सब अपना-अपना खा लेंगे। तो इस तरीके के जब हमारे इन्फ्लुएंस होता है हमारा बिहेवियर अनकॉन्शियसली हमें पता भी नहीं होता कि वो डिसीजंस कहाँ से आ रहे हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सब्लिमिनल परसेप्शन। और इसी तरीके का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था थ्रू जेम्स वाइकरे। ठीक है, जेम्स वाइकरी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मूवी दिखाई लोगों को और मतलब मूवी थिएटर में उन्होंने ईट पॉपकॉर्न एंड ड्रिंक कोको कोला का जो है एड फ्लैश किया था, बट 1/10 ऑफ अ सेकेंड लाइक मिली सेकेंड्स के लिए। ईट पॉपकॉर्न एंड ड्रिंक कोका कोला। ठीक है, इस तरीके का उन्होंने कोई एड दिखाया मिली सेकेंड्स के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने ज़्यादातर रजिस्टर भी नहीं किया, मतलब उनके माइंड में ये रजिस्टर नहीं हुआ कि उन्होंने ये देखा ईट पॉपकॉर्न और ड्रिंक कोका कोला, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आया और चला गया वो। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा करने से सेल्स जो है पॉपकॉर्न की और कोका कोला की इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। अगर आपको सबलिमिनल परसेप्शन से कोई नाम जोड़ना है या जो नाम एसोसिएटेड है वो जेम्स वाइकरी का नाम एसोसिएटेड है, ये आप ज़रूर याद कर लें। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सबलिमिनल परसेप्शन जो है इट इज़ काइंड ऑफ अ प्रिज्यूम्ड एबिलिटी, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो। इट इज़ द प्रिज्यूम्ड एबिलिटी टू perceive a stimuli below the level of conscious awareness. That is what we call subliminal perception. ठीक है जी, ये आपकी डेफिनेशन है। सो दिस इज हाउ सब्लिमिनल परसेप्शन वर्क्स। एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत जगह यूज होता है। आपने वो Amazon का अगर आपने लोगो देखा हो, कैसे लिखा हुआ है Amazon, ठीक है, Amazon ऐसे लिखा हुआ है और एक एरो सा बना हुआ है ऐसे करके। तो ये अमेज़न का ये जो एरो है ये एक तरीके से एक स्माइल भी है और ये बताना चाह रहे हैं कि ए टू लेके ज़ेड तक सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है? तो एक हिडन ऐसा जो कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है पर आपके अनकॉन्शियस लेवल पे कहीं न कहीं इम्पैक्ट करता है। आपने जब हमने फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ी थी और उसमें वो हमने प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस स्टेजेस पढ़ी थी। तो देखो अनकॉन्शियस पे हमारी कितनी सारी हमें हमारी चाइल्डहुड में चीज़ें हुई होती हैं जो हमारे अनकॉन्शियस पे रजिस्टर होती हैं जिसकी वज़ह से हमारा बिहेवियर ऐसा होता है। लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि अच्छा इसलिए मेरे में इतना गुस्सा है या इसलिए मेरे में ऐसा बिहेवियर है, ठीक है? वो ही सेम कांसेप्ट थोड़ा-सा यहाँ पर भी है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट तो हो रहे हैं, हम परसीव तो कर रहे हैं पर कॉन्शियसली अवेयर नहीं है उसके लिए कि हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। बट कहीं न कहीं वो हमारी जो चीज़ें हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे बिहेवियर को, अनकॉन्शियस माइंड को। दैट इज़ व्हाट इज़ वी कॉल सब्लिमिनल परसेप्शन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।
सो हम अब बात करने वाले हैं सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में जो सिस्ट्रेली बुक में दिया हुआ है वो काफ़ी कम सा दिया हुआ है और डायग्राम भी नहीं दिया हुआ है, विच वी विल मेक। दिस इज जो आपको इस स्लाइड पे दिख रहा है, दीज आर द पॉइंट्स विच आर गिवन। ओके, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी बेसिकली किस बारे में बात करती है? ये बात करती है हमारे जजमेंट्स के बारे में, हमारे डिसीजंस के बारे में जो हम लेते हैं अंडर अनसर्टन कंडीशंस। अब अनसर्टन कंडीशंस जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक एक्सपेरिमेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंटर आपको बोल रहा है कि मैं आपको कोई आवाज़ सुनाऊंगा या दिखाऊंगा, एंड यू हैव टू टेल मी कि आपने क्या स्क्रीन पे कुछ देखा या आपने कुछ सुना। तो उस केस में जब आप अपना डिसीजन लेंगे और वो अनसर्टन कंडीशन ही है, बिकॉज यू आर नॉट श्योर 100% दैट वेदर यू सॉ समथिंग और वेदर यू हर्ड अ वॉइस, बट स्टिल यू विल मेक अ डिसीजन। तो वो डिसीजन मेकिंग आप कैसे करेंगे उन अनसर्टन कंडीशंस में, इसके बारे में सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी जो है बात करती है। जो आपकी एबिलिटी है टू डिटेक्ट दैट फिजिकल स्टिमुलस इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज, कि वो स्टिमुलस कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड हाउ मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड द इंडिविजुअल इज टू रिसीव दैट स्टिमुलस। नाउ ये जो थर्ड पैराग्राफ में थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आकर हम वापस रीड कर लेंगे, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, तो फॉर एग्जाम्पल एक सिग्नल है, ठीक है, और सिग्नल आपको सुनाया जाएगा। लाइक आई सेड कि आपकी डिसीजन मेकिंग हमने अनसर्टन कंडीशंस में देखनी है कि कैसे होगी। तो सिग्नल या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है। ये दो कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो मैं आपको कोई आवाज सुनाऊंगी या फिर नहीं सुनाऊंगी, और इसी तरीके से उसके लिए आपके जो रिस्पॉन्स होंगे वो भी दो ही होंगे, या तो आप बोलेंगे यस मैंने सुना, या आप बोलेंगे नो मैंने नहीं सुना। तो इसके बेसिस पे हम एक चार्ट तैयार करेंगे, ठीक है। अगर तो सिग्नल था प्रेजेंट और आपका रिस्पॉन्स आया हाँ मैंने सुना, आवाज सुनी, तो इट मीन्स इट्स अ हिट, ठीक है, 6 आपको पॉइंट मिल गए क्योंकि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगर तो सिग्नल था एब्सेंट और आपने फिर भी बोल दिया कि हाँ मुझे आवाज सुनाई दी, तो इट मीन्स फॉल्स अलार्म। आपने गलत बजर दबा दिया, सिग्नल तो प्रेजेंट था ही नहीं, मैंने तो कुछ दिखाया ही नहीं, आपने पहली बजर दबा दिया कि हाँ हाँ मुझे दिख गया या मुझे सुनाई दे गया, तो आपने फॉल्स अलार्म दिया, राइट। सो और अगर बात करें कि सिग्नल प्रेजेंट था लेकिन उस टाइम पे मैंने आपसे, एक्सपेरिमेंटर ने आपसे पूछा हाँ जी आपने कुछ आवाज सुनी या सिग्नल आपको कुछ दिखा, तो आपने बोला नहीं मेरे को तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी, इट मीन्स यू मिस्ड इट, आपने मिस कर दिया जबकि प्रेजेंट था। अगर सिग्नल एब्सेंट था, मैंने तो कुछ दिखाया ही नहीं स्क्रीन पे या मैंने कोई आवाज सुनाई नहीं, और मैंने एक्सपेरिमेंटर ने आपसे पूछा कि बताइए आपका रिस्पॉन्स क्या है, मतलब आपको कुछ सुनाई दिया या कुछ दिखाई दिया, आपने बोला नहीं, तो इसका मतलब मैंने भी दिखाया नहीं था और आपने भी बोला सही जवाब दिया कि नहीं दिखाया था, इसका मतलब आपने करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल करेक्ट रिजेक्शन करा है आपने, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम दैट यू मस्ट, अगर अगर कभी सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में आए तो बेसिकली क्वेश्चंस ना यहाँ से जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि भाई सिग्नल जो है प्रेजेंट था, रिस्पॉन्स नो था, तो फिर मिस हुआ, हिट हुआ, क्या हुआ। तो ये जो चार्ट है आप बना लीजिए अपने नोटबुक में, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, और इसको अच्छे से समझ भी लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली तो वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है। और यही बात जो है थियोरेटिकल फॉर्मेट में उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एक स्टिमुलस है, या तो वो प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। अगर आप डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को एज अ प्रेजेंट तो इट्स अ हिट, अगर आप उसको मिस कर देते हैं एंड यू से इट इज नॉट देयर जबकि वो प्रेजेंट है तो वो मिस हो जाता है। ऐसे ही आप उसको फॉल्सली भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको जब आप फॉल्सली रिपोर्ट करेंगे तो वो फॉल्स अलार्म हो जाएगा, एंड जब आप उसको करेक्टली रिजेक्ट करेंगे कि भाई सिग्नल था ही नहीं और आपने भी बोला कि हाँ नहीं था, तो मतलब वो करेक्ट रिजेक्शन है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी में चीज लिखी हुई है उसकी रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है, दैट्स इट, दिस इज व्हाट सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी
is. Now let's talk about habituation. What is habituation? हैबिचुएशन मतलब आदत पड़ जाना किसी चीज़ की, ठीक है, हैबिट हो जाना, वहाँ से वर्ड आया है हैबिचुएशन. सो इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द ब्रेन टू स्टॉप, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द ब्रेन टू स्टॉप अटेंडिंग टू कॉन्स्टेंट अनचेंजिंग इन्फॉर्मेशन. देखो हमारी ब्रेन की ना एक आदत होती है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को अटेंड करना जो चेंज हो रही है. मतलब प्राइमरली तो हमारा ब्रेन उसी में इंटरेस्टेड होता है, जो चेंज हो रहे हैं हमारा आसपास, जो बदलाव हो रहे हैं उसको नोटिस करता है. लेकिन अगर कुछ अनचेंजिंग है, कांस्टेंट है तो हम उतना अटेंटिव उसके लिए होते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप रूम में आए हो, आपने लाइट ऑन करी, अपना फैन ऑन करा. अब फैन देखो, रूम अगर आप फैन बंद करो एकदम से अलग से शांति हो जाती है. लेकिन अगर आप फैन ऑन करो जब खाली रूम में, तो उसकी अपनी एक मिनिमल सी नॉइज तो होती है. पंखा चलने की जो वो विंड सर्कुलेट होता है तो उसका थोड़ा सा तो वॉइस होता है, थोड़ा सा अपना नॉइज होता है. लेकिन हमारे ब्रेन को इतना हैबिचुएशन है, इतनी हैबिट है उसकी, कि वी डोंट रियली गिव अटेंशन टू इट अंटिल एंड अनलेस कि पंखा बहुत खड़खड़ खड़खड़ खड़ एकदम से आवाज कर रहा है, तो फिर हमारा ध्यान जाता है कि अरे आज ये पंखा क्या हो गया, मतलब गिरी ना जाए कहीं नीचे, तब हमारा आवाज आता पे ध्यान जाता है. अदरवाइज जो मिनिमम उसका वॉइस है उस पर ध्यान नहीं जाता. सेम गोज विद एसी. आप एसी ऑन करो, एक उसका मशीनरी जब ऑन होता है तो उसका सर्टन वॉइस होता है, बट वी बिकम accustomed टू दैट साउंड एंड दैट इज व्हाट वी कॉल हैबिचुएशन. ओके, सो ब्रेन का टेंडेंसी क्या है? प्राइमरली ब्रेन इंटरेस्टेड होता है चेंज इन द इंफॉर्मेशन को नोटिस करने के लिए. बट जो ब्रेन का ऐसा टेंडेंसी है कि अगर कुछ कांस्टेंट है, अनचेंजिंग इंफॉर्मेशन है, तो वो इतना अटेंशन पे नहीं करता. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हैबिचुएशन, राइट. अब बात करते हैं सेंसरी अडेप्टेशन की. ना सेंसरी अडेप्टेशन किस बारे में बात कर रहे हैं? नाउ बात करते हैं हम सेंसरी अडेप्टेशन की. अब सेंसरी अडेप्टेशन क्या होता है? सेंसरी अडेप्टेशन होता है कि जब हमारे सेंसरी रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं टुवर्ड्स अ स्टिमुली विच इज अनचेंजिंग. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब आप खाना खाते हैं तो जब आप पहला बाइट लेते हैं खाने का तो बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है आपको. लेकिन उसके बाद जब आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, आप राइस खा रहे हैं, राजमा राइस खा रहे हैं, तो आप 1 चम्मच खाया, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, जब वो आधी प्लेट खत्म हो जाती है तो उसमें फर्स्ट बाइट में जो आपको टेस्ट आया था वो लास्ट बाइट तक एडजस्ट कर लेते हैं टंग के जो टेस्ट बड्स हैं, और वो वैसा ही सेम इतना नहीं है कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, राइट. लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं. मतलब अगर आपने आपका गोलगप्पे का खाना खाने का मन है, तो जब पहला गोलगप्पा खाया आपने और जब 5वां गोलगप्पा खाया, तो दोनों में ऑब्वियसली टेस्ट ऐसा नहीं है कि टेस्ट बदल जाएगा, बट आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, उतना स्ट्रॉन्गली एक्ट नहीं करेंगे जितना उन्होंने फर्स्ट गोलगप्पा खाने पे किया था. ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई हैबिचुएशन में भी हम अनचेंजिंग कांस्टेंट इंफॉर्मेशन को अडेप्ट कर रहे हैं, और सेंसरी अडेप्टेशन में भी कहीं ना कहीं सेम कॉन्सेप्ट ही ओवरलैपिंग है. ये तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, हैबिचुएशन में क्या हो रहा है कि हैबिचुएशन में आपके जो सेंसरी जो आपके इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बट जो रिस्पॉन्स है ना वो कॉर्टेक्स तक नहीं जा रहा ब्रेन में. सो ब्रेन में इसके जो हायर प्रोसेसिंग है, ठीक है, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स में हायर प्रोसेसिंग होती है वहां तक नहीं जा रहा, जबकि लोअर सेंटर्स, आपको रास के बारे में पता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, तो वो रास जो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन में जहां पे ये सिस्टम है वो आगे कॉर्टेक्स तक नहीं भेज रहे हैं. ठीक है, दे आर नॉट सेंडिंग इन्फॉर्मेशन की अच्छा इसको प्रोसेस करो. अरे फैन की आवाज है यार, मतलब उसको क्या हायर प्रोसेसिंग पे अपना दिमाग खर्च करना है? तो दिमाग बोलते हैं मुझे कुछ नया नया दो तो मैं उसमें अपना दिमाग लगाऊं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. लेकिन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रिपीटेडली हो ही रही है उसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि फैन आवाज कर रहा है, अंटिल एंड अनलेस कि कुछ ऐसा साउंड है कि जो रेगुलर से हटके है. ठीक है, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता ब्रेन, तो इसलिए वो एकस्टम हो जाता है और उसी को हैबिचुएशन बोला जाता है. हैबिचुएशन का भी एक और एग्जांपल दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल,
अगर कोई ड्रिंकर है, ठीक है, मतलब तो वो 30 ml का पैग लेते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी इतना एडजस्ट कर लेती है, इतना एक कस्टम हो जाती है 30 ml के, कि अब 30 ml से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. नाउ ही नीड्स 60 ml का पैग टू गेट ड्रंक, राइट, टू फील दैट. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब इसमें एक कस्टम कर लेते हैं हम किसी चीज के लिए, और हायर प्रोसेसिंग के लिए नहीं जाती वो चीज ब्रेन में, और लोअर लेवल पे ही हैंडल होता है कि हाँ ठीक है, मतलब अब एसी ऑन करा है, मशीनरी ऑन हुई है एसी की, तो वो तो मतलब वो तो नॉर्मल साउंड है, उसमें आपका ब्रेन उस पर कोई फोकस इतना नहीं करेगा. सो दैट इज व्हाट. पर ऐसा नहीं है कि इसमें रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं हो रहे, इट्स जस्ट दैट कि इतना ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं कर रहे, वो हायर प्रोसेसिंग के लिए नहीं जा रहे, वो कॉर्टेक्स तक नहीं जा रही प्रोसेसिंग. बट सेंसरी अडेप्टेशन में क्या होता है, यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स दे देमसेल्फ बिकम लेस रिस्पॉन्सिव. ठीक है, दे बिकम लेस रिस्पॉन्सिव. सो ये क्या होता है भाई, कि ये वो बात है कि भाई एक गोलगप्पा खाया, उसके बाद आपका टेस्ट बड जो है एडजस्ट कर लिया कि अच्छा ये खट्टा खट्टा सा टेस्ट एडजस्ट कर लिया, उसके बाद उसको वो उतना खट्टा नहीं लग रहा है. गोलगप्पा अचार खा रहे हो तो उतना खट्टा नहीं लग रहा है जो फर्स्ट बाइट में एकदम खट्टा खट्टा सा लगा था. ठीक है, अब वो 5वीं 6ठी 7वीं बाइट में उतना खट्टा नहीं लग रहा है. तो एडजस्ट वो क्यों, क्योंकि जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो आपके सेंस ऑर्गन्स पे लगे हुए हैं, जो आपके वो जो रिसेप्टर्स हैं टेस्ट बड के, उसने ही रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है. समझ आ रही है आपको? हैबिचुएशन में ब्रेन तक, कॉर्टेक्स तक हायर लेवल प्रोसेसिंग नहीं जा रही. यहाँ पे सेंसर अडेप्टेशन ने ही अपना जो है काम बंद कर दिया, ठप कर दिया कि अरे छोड़ो, यहाँ पे क्या बार बार रिस्पॉन्स करना है. सो ये एक तरीके का जो है डिफरेंस है दोनों में, हैबिचुएशन और सेंसरी अडेप्टेशन में. यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन है तो. सेंसरी अडेप्टेशन में क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है यहाँ पे सेंसिटिविटी. ठीक है, मतलब इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोल्ड वाटर. अगर आप ठंडे पानी में आप कहीं पे गए हो, ठीक है, वहां पे पूल है या वहां पे रिवर है, आपने उसमें पैर डिप करा, तो पहले पहले तो आपको लगता है ठंडा ठंडा पानी लग रहा है, ठंडा लग रहा है. उसके बाद 2 मिनट बाद सब नॉर्मल लगता है. क्यों? क्योंकि सेंसरी जो सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो गई है, उन्होंने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया. तो अभी ठीक है, मतलब अभी वो उतना ठंडा नहीं लग रहा जितना पहली बार में लगा था. तो ये सेंसरी अडेप्टेशन है, जहां पे आपके सेंसरी रिसेप्टर्स ही लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं. पर हैबिचुएशन में क्या होता है कि ब्रेन को आदत पड़ जाती है कि अरे यार, अभी मेरे साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, ठक 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 चलता ही रहता है, तो आई हैव बिकम अकस्टम्ड टू इट. सो मुझे पता है कि मुझे उसके साथ एडजस्ट करके ही चलना है, तो अकस्टम कर लेता है ब्रेन उसको. तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने का बात नहीं है, ज्यादा हायर लेवल प्रोसेसिंग तक जाता ही नहीं है. ठीक है, तो इसमें लेकिन ये नहीं है कि सेंसरी रिसेप्टर्स बिल्कुल लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं. जस्ट दैट वी इग्नोर. ठीक है, यहाँ पे इग्नोर का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, जब आपकी किसी से लड़ाई होती है तो आप उसको इग्नोर करते हो ना, ऐसे ही यहाँ पे आपका ब्रेन इग्नोर करता है कि अरे यार ये तो ठक ठक चलती ही रहेगी, चलो इग्नोर करो. ठीक है जी, तो ये था आपका पार्ट 1. कंटिन्यूशन में रहेगा आगे चैप्टर 3. Make sure that you subscribe the channel, hit the like button if you like the video. Let me know in the comment section how was it for you. Do solve the questions that I post in the community post to check your knowledge, and I'll see you next time. Bye.